घने जंगल के बीच एक बड़ा और भयंकर बाघ रहता था। उसका नाम था शेरू, लेकिन उसका नाम जितना सामान्य था, उसका स्वभाव उतना ही निर्दयी। शेरू जंगल के सभी जानवरों पर अत्याचार करता और डर के साए में जीने पर मजबूर करता। वह सिर्फ भूख मिटाने के लिए शिकार नहीं करता, बल्कि जानवरों को मारकर अपना प्रभुत्व भी दिखाता। जंगल के अन्य जानवर हर समय भयभीत रहते। हिरण, खरगोश, बंदर और पक्षी सभी ने कई बार शेरू से बात करने और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह किसी की सुनने को तैयार नहीं था। वह अक्सर कहता, मैं जंगल का राजा हूँ, मुझे जो चाहे करने का अधिकार है। एक दिन जंगल के जानवरों ने एक सभा बुलाई। सभी इस समस्या का समाधान चाहते थे। बंदर बोला, हमें शेरू को समझाना होगा कि ऐसा करने से जंगल में संतुलन बिगड़ रहा है। लेकिन पुराने और समझदार कछुए ने कहा, शेरू को समझाना बेकार है, हमें उसे अपनी चालाकी से सबक सिखाना होगा। उस दिन जानवरों ने एक योजना बनाई। अगली सुबह हिरण शेरू के पास गया और बोला, महाराज, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जंगल के बाहर एक और बड़ा बाघ आ चुका है। वह कहता है कि अब वह इस जंगल का राजा बनेगा। शेरू को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने दहाड़ते हुए कहा, मुझे दिखाओ वह कौन है, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। हिरण ने कहा, वह तालाब के पास रहता है, आप वहां जाइए। शेरू तुरंत तालाब की ओर भागा। वहां पहुंचने पर उसने पानी में झांका और देखा कि तालाब के पानी में उसे अपनी ही परछाई दिखाई दे रही है। लेकिन उसे लगा कि यह दूसरा बाघ है। उसने गुस्से में तालाब के पानी पर झपटने की कोशिश की। जैसे ही उसने छलांग लगाई, वह सीधे तालाब में गिर गया। तालाब गहरा था और शेरू तैरना नहीं जानता था। वह बाहर निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन ज्यादा संघर्ष करने के बाद थककर चुप हो गया। यह खबर जंगल में फैल गई। सभी जानवर तालाब के पास इकट्ठा हुए। बंदर ने कहा, देखो, शेरू की निर्दयता ने उसे ही खत्म कर दिया। सभी जानवरों ने राहत की सांस ली। शेरू के जाने के बाद जंगल में शांति लौट आई। जानवरों ने समझ लिया कि एकता में शक्ति होती है। यदि वे साथ मिलकर काम करें, तो किसी भी मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। इस तरह निर्दयी बाघ की कहानी जंगल के हर कोने में प्रसिद्ध हो गई और इसे अगली पीढ़ियों को सिखाया गया कि क्रूरता और घमंड का अंत हमेशा बुरा होता है।